Yes, student. These are non-ideal solution. Non-ideal solution जो आइडियल सॉल्यूशन के बिल्कुल अपोजिट चलेंगे। आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था? आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, उस राउल्ट्स लॉ में क्या था हमारा, जो हमारा टोटल प्रेशर था, थियोरेटिकल प्रेशर और हमारा ऑब्जर्व प्रेशर कैसा था? इक्वल था। यानी इसमें हमारा जो चला था थियोरेटिकल प्रेशर यानी पी टी एच थियोरेटिकल और ऑब्जर्व प्रेशर जो था वो दोनों कैसे आ रहे थे? इक्वल आ रहे थे। ठीक। सेकंड हमने बोला था कि डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं था। थर्ड डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, नो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ना हीट इवॉल्व होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी। और फोर्थ हमने डिस्कस कर लिया था ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन और से ए बी इंटरेक्शन कैसा होगा? सेम होगा। क्लियर, ये डिस्कस कर चुके थे। तो अब इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। पहला तो वही हो गया कि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। राउल्ट्स लॉ क्या कहता था? प्रेशर यानी आप कहा पी थियोरेटिकल इक्वल किसके हो जाएगा? पी ऑब्जर्व प्रेशर के। बट ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होंगे, पहली चीज। सेकेंड, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होगी। थर्ड केस में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगी, है ना। तो अब इसको एक एक करके हम जो है डिस्कस करते हैं कि इसमें किस टाइप से आता है। देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको बोला, अब डिस्कस कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैंने आपको बोला कि फर्स्ट दे डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। मीन्स जो उनका थियोरेटिकल प्रेशर होगा और जो ऑब्जर्व प्रेशर होता है वो इक्वल नहीं होता। पहली चीज, ऑब्जर्व प्रेशर जो है वो इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता, कैसे, इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये जो शो करते हैं ऑब्जर्व नहीं होगा, मीन्स दो ही कंडीशन हो सकती है अगर इक्वल नहीं है। या तो हमारा जो है थियोरेटिकल प्रेशर क्या होगा, फर्स्ट केस क्या हो सकता है इसमें? फर्स्ट केस होगा कि अगर हम ये कह दें कि यहाँ पर जो है थियोरेटिकल जो है वो ग्रेटर है किससे? ऑब्जर्व प्रेशर से। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा आपका? थियोरेटिकल जो है लेस होगा किससे? ऑब्जर्व से। ये डिस्कस करना है। तो जहां पर हमारा जो है थियोरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व प्रेशर से कैसा? लेस है, वहां पर क्या शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन होगी। और जहां पर थियोरेटिकल जो है ज्यादा होगा ऑब्जर्व से, वहां पर क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन पड़ेंगे राउल्ट्स लॉ के केस में। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव में क्या था और नेगेटिव में क्या था, इन दोनों में क्या समझाना चाहती हूँ। तो फर्स्ट पॉजिटिव जो है, यहां मैंने डाला, रुको एक मिनट। फर्स्ट केस में पॉजिटिव को डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब पॉजिटिव डेविएशन में आपके दो बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इट मींस टू कंपोनेंट्स आर देयर। सपोज टू कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट में हमने ले लिए, ए बी हमारे दो कंपोनेंट हैं। अब दो कंपोनेंट से मिलके बना यानी ए, सेकंड में क्या होगा? दो कंपोनेंट है ए एंड बी, सपोज वी टेक ए एंड बी, टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट ली। इफ ए बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर, अगर दो कंपोनेंट ले लिए ए बी, देयर आर द टू कंपोनेंट्स, ठीक है, टू कंपोनेंट्स। इन टू कंपोनेंट्स में इफ ए बी इंटरेक्शन, देखो इनमें क्या हो सकता है? ए इंटरेक्शन होगा, दूसरा क्या हो सकता है? बी बी इंटरेक्शन होगा। और इन दोनों से जो मिलके बनेगा वो क्या होगा? ए बी इंटरेक्शन होगा। इफ ए बी इंटरेक्शन जो है लेस होगा, कह लो कि इन दोनों का इंटरेक्शन जो है ग्रेटर होता है किससे? ए बी से, यानी ए बी का इंटरेक्शन कम होगा, ये वीक होगा, वीक इंटरेक्शन होगा। मीन्स दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? हेट करेंगे, दूर भगाएंगे, यानी वीक बॉन्ड बनेगा, यानी कि वीक बॉन्ड होगा इनके बीच में, किससे? ए बी बी से। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है उनकी प्योर फॉर्म से कैसा होगा? ज्यादा हो जाएगा। इन दिस केस वेयर ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन, और यू कैन से
ए बी इज वीकर देन ए और बी इंटरेक्शन से, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा, द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए बी फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकम मोर देन प्योर। प्योर स्टेट में जो ए होगा, मान लो ये प्योर स्टेट है इसकी, यहाँ पर जो वो बन रही है वेपर्स, ये बिल्कुल टाइटली बाउंड है, ठीक है, टाइटली है, तो वेपर्स इसकी क्या होंगी, कम बनेंगी ना, लेस वेपर्स आएंगी, लेस वेपर, यानी वेपर प्रेशर कम होगा। सेम बी भी टाइटली है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इनके बीच में भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, तो इनके बीच में भी लेस वेपर होंगी। तो प्योर स्टेट में जो इनका होगा, यानी पी नॉट ए और यहाँ पर पी नॉट बी जो होगा, इनका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा, वो क्या होगा, दोनों का लेस, किससे, ए बी से। ए बी क्या होगा, सॉल्यूशन का, क्योंकि इनके बीच में दोनों ने मिलके जब बनाया ए बी के बीच में, तो इनके बीच में जो बने बॉन्ड कैसे बन रहे थे, वीक बॉन्ड, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, हटाते हैं, दूर करते हैं, क्योंकि बॉन्ड वीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, पी ए जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वो किससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, किससे, एक मिनट, यहाँ पी ए ग्रेटर हो जाएगा, ऑफ बार बार क्या हो रहा है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए से, क्लियर, एंड पी बी जो है वो ग्रेटर होगा, पी बी ग्रेटर होगा पी नॉट बी इंटू एक्स पी। ये बात आपको समझ में आ रही है कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो है इनका लेस होता है, किसके कंपैरेटिवली, सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर होता है उसके कंपैरेटिवली। तो इट मींस जो पी होगा वो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी विल बी ग्रेटर, ये ज्यादा होगा सॉल्यूशन का, किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इनमें ए इंटरेक्शन ग्रेटर होगा। तो इस केस में जो ग्राफ हमारा बनता है, इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं अल्कोहल एंड वाटर। एग्जांपल हमने लिया इथेनॉल C2H5OH एंड वाटर। आप देखो इथेनॉल के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वाटर के अंदर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यानी यहाँ पर जो है इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी C2H5, यहाँ पर हो गया OH HO C2H5, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सेम वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर ए के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ वाटर के केस में सपोज ये बी है, बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब दोनों जो है कंबाइंड होते हैं तो इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। तो इनके बीच की जो प्योर स्टेट में वेपर बनती हैं, वो वेपर्स क्या होंगी, लेस बनेगी, किसके कंपैरेटिवली, ए बी के कंपैरेटिवली। यहाँ तक ये बात क्लियर हुई। तो अगर हम इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन में ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन को। अब अगर आप नेगेटिव डेविएशन की बात करते हो, पहले तो मैंने पॉजिटिव को यहाँ डिस्कस किया, क्लियर, यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी पॉजिटिव में कैसा है। तो ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है उनके प्योर स्टेट से ज्यादा होगा। अब इसमें जो है आप इसके ग्राफ को ध्यान करो, जो हमने ग्राफ बनाया था, कैसा वो ग्राफ था इसका, आपको याद, एक मिनट कलर चेंज कर लो पेन का, यस, इसके ग्राफ को ध्यान करो, फटाफट मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ। आपका ऐसे था ना, तो पॉजिटिव के केस में कैसे आ रहा है, यहाँ था हमारा पी नॉट ए को ध्यान था, या हमने एक्स ए इज इक्वल टू 1 लिया हुआ था। अब मैं पूरा पूरा नहीं आपके लिए इसमें लिखती, यहाँ पर पी नॉट बी था, यहाँ पर x0 एक्स ए इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 जो भी लिया था आपने, आप यहाँ देखो उसके केस में क्या आ गया था हमारा, ये ऐसे बना हुआ था, सॉरी थोड़ा सा ऐसा हो गया, और ये हमारा था ऐसे ना, और यहाँ p इज इक्वल टू ये था, ठीक है ना। अब पॉजिटिव के केस में क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन में कैसे था, ऐसे ही बना हुआ था, तो ये ग्राफ हमारा क्या आता है, बहुत ऊपर से आता है ऐसे, लाइक दिस, क्लियर। तो ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। तो सेकंड उसमें आएगा हमारा, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है किससे,
जिनकी प्योर स्टेट होती है उससे हाई होता है। ग्राफ हो गया। सेकंड हमने बोला डेल्टा वी मिक्सिंग जो होती है इसमें जीरो नहीं होती। क्यों नहीं होती डेल्टा वी मिक्सिंग? ऐसा क्यों होगा कि डेल्टा वी जो है मिक्सिंग वो जीरो नहीं होगी? ये पहले केस में आइडियल में क्या था, जीरो। इसमें क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप देखो ए इंटरेक्शन जो है यानी डेल्टा वी, आप यहाँ देखो ये हमारा ए था। ए में आपको मैंने बताया ए मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, ये ए कंपोनेंट, और बी में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम है। बट जब ए बी बना तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था, लेस था। ठीक है, तो ये ए बी इंटरेक्शन हो गया। इट मीन्स वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके कंपैरेटिवली। तो डेल्टा वी सॉल्यूशन क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, जीरो से। समझ में आया? क्योंकि ए इंटरेक्शन जो है और बी बी इंटरेक्शन स्ट्रांग है, और जब इन्होंने आपस में ए बी सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन में जो है ए बी इंटरेक्शन, यहाँ बॉन्ड कैसा था, वीक था। अब बॉन्ड वीक होगा तो नेचुरल बात है वॉल्यूम कैसे होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम है क्या हो रहा है इसका, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब थर्ड केस में अगर हम बोलते हैं डेल्टा एच की बात करें, इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच क्या था, मिक्सिंग जीरो। डेल्टा एच में नो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नो एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रही है तो इसमें डेल्टा एच कैसा होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि ए के लिए बॉन्ड स्ट्रांग है, बी में बॉन्ड स्ट्रांग है। स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो मैक्सिमम एंथैल्पी देनी पड़ेगी, मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट जो है इसको दी जाएगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है ना, स्ट्रांग बॉन्ड है ये। इसको हमने दी, सपोज इसमें हमने 10 दे दी, 10 किलो जूल, यहाँ पर भी दे दी 10 दे दी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। बट जब इनका इंटरेक्शन हुआ, इट मीन्स ए बी कंप्लीट हुआ, जो ए बी बनता है यहाँ ए बी करके कितने बन जाएंगे, 2 ए बी बन जाएंगे। ठीक है, यहां से जो रिलीज होने वाली एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, लेस, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है ही नहीं। सपोज वो हमारी जो है 12 हुई, यानी 6 रिलीज हो रही है, 2 के लिए क्या हो जाएगी 12। इट मीन्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, जीरो से। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से होगा ये सारा, किसके लिए, डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर होगा जीरो से, डेल्टा वी यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर जो है एंडोथर्मिक के लिए कि हीट जो है गिवन होगी, रिलीज होने वाली एंथैल्पी से जो गिवन अमाउंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर फोर्थ में इसमें नेक्स्ट क्या आता है, जो प्रेशर होगा, ऑब्जर्व प्रेशर जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, थियोरिटिकल से। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर ऑब्जर्व प्रेशर जो होता है वो ग्रेटर उससे जो है थियोरिटिकल प्रेशर से ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब सेम नेगेटिव डेविएशन का इसके अपोजिट चलते जाइए। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या देने हैं, यहाँ पर मैं एग्जांपल इसके आपको बता देती हूँ कि एग्जांपल क्या क्या है। एक तो हमने अल्कोहल और वाटर का भी एग्जांपल किया कि पॉजिटिव डेविएशन में हमारे कौन कौन से एग्जांपल आए, है ना। पहला हमने लिया था ना अल्कोहल एंड वाटर का एग्जांपल ले लिया था, यानी और एग्जांपल ले सकते हो इथाइल अल्कोहल एंड वाटर ले लिया। सेकेंड एग्जांपल में आपने एसीटोन ले लो एंड CH2, इसका सॉल्यूशन भी ऐसे ही होगा। और आप एग्जांपल ले सकते हो बेंजीन, बेंजीन क्या होती है, C6H6 एंड एसीटोन, एसीटोन क्या है, CH3CO CH3। क्लियर? ये सारे एग्जांपल किसके आते हैं, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल आते हैं। और अब इसके साथ पॉजिटिव डेविएशन में आई थिंक ये आपको पांचों पॉइंट ध्यान करने चाहिए। आई होप कि हो गए होंगे आपको। ग्राफ जो है हमारा ऊपर के साइड इसमें बनेगा, यहाँ आता है ना P इज इक्वल टू PA प्लस PB बनाते थे। क्लियर है ना? अब मैं आपको इसमें जो है एक बार दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से बना हुआ था हमारा। ये देखो आपका, ये तो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन। देखो इसमें पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर आ रहा है, पूरा का पूरा ग्राफ बना हुआ है। आपको इसके एग्जांपल्स भी मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, नेगेटिव डेविएशन को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो नेगेटिव डेविएशन के केस में किस टाइप से होगा उसको हम देखते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो नेगेटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में दे ऑल्सो डू नॉट ऑबे राउल्ट्स लॉ। डेल्टा वी मिक्सिंग जो है इनकी जीरो नहीं होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग नहीं होगी, जीरो, है ना। तो इसमें जीरो ग्रेटर देन डेल्टा वी मिक्सिंग,
इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जो है लेस होगा किससे, जीरो से। अब इसको समझना है कि किस टाइप से होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, नेगेटिव डेविएशन में। देखो आप ग्राफ भी देखो कैसे जा रहा है इसमें। तो आप पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो नॉन आइडियल इसमें यानी नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, हमने टू कंपोनेंट्स लिए ए एंड बी। इफ ए बी इज ग्रेटर, ए इंटरेक्शन देन बी बी इंटरेक्शन, और इन दोनों से क्या बनेगा, ए बी इंटरेक्शन। इफ ए बी इज ग्रेटर किससे, ए और बी बी से, अगर ए बी जो है ग्रेटर हो जाएगा तब प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। आप ये सोचो, यहाँ पर मैंने बनाया प्योर स्टेट इसकी, यानी ए सॉल्वेंट को ले लिया हमने, ठीक है। इनके बीच में बॉन्ड कैसा है, वीक है, ए कंपोनेंट हो गया, और यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा वो पी नॉट ए होगा। सेम बी कंपोनेंट जो है, इनमें भी जो इंटरेक्शन है वो लेस है, तो जितना कम इंटरेक्शन होगा मींस बॉन्ड जितना वीक होगा उतनी ज्यादा वेपर्स बनेंगे, है ना। ये तो क्लियर है आपको। अब ए बी जो है यहाँ पर, इनमें ए बी इंटरेक्शन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, इन दोनों से। इसका मतलब यहाँ पर जो बनने वाली वेपर्स होंगी, जब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया और ए बी बना, तो ये बिल्कुल कैसे बन गए, साथ साथ बन गए ऐसे। तो ए बी इंटरेक्शन कैसा हो जाता है इसमें, ग्रेटर। अगर इंटरेक्शन ग्रेटर हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इट मींस लेस वेपर प्रेशर हो जाएगा, लेस वेपर प्रेशर किसके कंपैरेटिवली, प्योर स्टेट के कंपैरेटिवली। या प्योर स्टेट का प्रेशर जो है ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लिखते हैं ना, टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू हो गया होगा पी ए प्लस पी बी। नाउ पी ए लेस होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यानी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सेम पी बी लेस होगा किससे, प्योर स्टेट से। तो टोटल जो हम प्रेशर की बात करते हैं, तो P इज इक्वल टू जो हमने बात की, पी ए प्लस पी बी विल बी कैसा होगा इसके कंपैरेटिव लेस, यानी कि P नॉट ए प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, सॉरी प्योर स्टेट में जो आपने सॉल्यूट ले रखे हैं, इसमें लिक्विड ले रखे हैं, उनका वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। यहां तक बात क्लियर हुई। यही सेम पॉजिटिव में क्या था, अपोजिट था। अपोजिट इसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा था, किसके कंपैरेटिवली, प्योर स्टेट के कंपैरेटिवली। इसमें प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके कंपैरेटिवली, सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली। तो इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो। एसीटोन, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं फिक्स, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म इसका एग्जांपल ले सकते हो। देखो सपोज मैंने इसका एग्जांपल लिया एसीटोन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसको आप इससे अच्छे से समझ जाओगे। एसीटोन फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3। अब मैंने इसको ऐसे लिखा CL अगर आप एसीटोन एसीटोन की बात करते हैं, यानी कि ये हमारा सपोज ए कंपोनेंट है, दिस इज अ कंपोनेंट बी। अगर ए इंटरेक्शन की बात करते हैं, मींस आपने यहाँ पर बात करी एसीटोन एसीटोन की, एसीटोन एसीटोन की, तो उनमें बॉन्ड कैसा होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता। आपने बात करी क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म की, इनके बीच में बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होगा। बट जब आपने इन दोनों को मिक्स किया, इट मींस इनके अंदर कैसी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब बॉन्ड कैसा हो गया, दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। जब सॉल्यूशन में इन दोनों कंबाइंड हो गए तो यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। तो ए बी इंटरेक्शन जो है ग्रेटर होगा किससे, ए इंटरेक्शन से, और बी बी इंटरेक्शन से। ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ। सॉरी, पॉजिटिव में इसका उल्टा था। इट मीन्स अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, तो ग्राफ में जैसे आपने देखा था, यहाँ था हमारा, इस टाइप से आता है ना ग्राफ ये। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव में ऊपर से था, यहाँ पर ऐसे बनेगा। क्लियर, इस टाइप के इसमें बन जाएगा।
तो अभी वो भी डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में हमारा आता है, अगर अब हमने बोला, इसकी बात करी हमने, वॉल्यूम की बात करी, तो वॉल्यूम कैसा होगा इसके अंदर, डेल्टा वी लेस देन 0। क्यों डेल्टा वी ऐसा होगा, क्योंकि हमने बोला ए इंटरेक्शन जो है वो हमारा कैसा है, ये देखो ए इंटरेक्शन लेस है, तो ये हमारा ए इंटरेक्शन हो गया। अब बी की बात करी हमने, तो यहाँ पर बी में इंटरेक्शन भी कैसा है, बॉन्ड वीक है। बट जो न्यू बॉन्ड बन रहे हैं इन दोनों से कंबाइंड होके जो बनता है ए बी में, वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बिल्कुल, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो नेचुरल बात है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया, बिल्कुल जोड़ दिया, टाइटली पैक्ड हो गए, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाता है। और पॉजिटिव के केस में क्या हो गया था, ए बी इंटरेक्शन ग्रेटर था, इसीलिए उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। एंड थर्ड, और आपके इसमें थर्ड में आता है डेल्टा एच की बात करते हैं हम। अगर हम डेल्टा एच की बात करते हैं तो डेल्टा एच भी हमारा कैसे हो जाएगा, डेल्टा एच सोल्यूशन वो भी लेस हो जाता है। डेल्टा एच क्यों लेस हो गया, क्योंकि मैंने बोला आपको ए इंटरेक्शन जो है, यानी ए जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड कैसा हमारा, वीक। अगर वीक बॉन्ड होगा तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी ना बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड ऑलरेडी वीक है, तो लेस इसमें जो अमाउंट में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है इसको। मान लो इसको हमने एंथैल्पी दे दी 10 किलो जूल दे दी, इसको भी 10, लेकिन इससे जो बॉन्ड बना ए बी, ठीक है, दो ए बी बने ना, तो ये बॉन्ड कैसा हमारा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर मान लो इस बॉन्ड में आपको मालूम है कि जब कंबाइन हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज होने वाली एनर्जी मान लो एक ए बी मॉलिक्यूल से आपकी जो है 15 हो रही है, तो 2 से कितनी होगी, 30। समझ रहे हो, यहाँ पर प्लस हमने इसको दिया, इसको भी हमने क्या किया, दिया, देने वाली कितनी हो गई, 20, और रिलीज होने वाली एंथैल्पी को किस में लेते हैं, नेगेटिव में, तो हमारा यहाँ पर जो रिलीज होने वाली एंथैल्पी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो इससे ये क्लियर होता है कि इसमें डेल्टा एच जो होता है वो लेस होता है, किससे, 0 से। डेल्टा वी सोल्यूशन का वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है ना। और पॉजिटिव के केस में मैक्सिमम था। तो यहाँ आपने समझा कि पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा ये आपको क्लियर किया कि जो प्रेशर है हमारा, ऑब्जर्व प्रेशर, वो स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं कि किस टाइप से आएगा। जो ऑब्जर्व प्रेशर होता है वो थियोरेटिकल प्रेशर से कैसा होता है, लेस हो जाता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको एक एग्जाम्पल तो अभी करके ही बताया, लिखा था ना अभी इसमें कि एसीटोन का लिया और क्लोरोफॉर्म का लिया, किस अंदर बॉन्ड। और एग्जाम्पल हम इसके अंदर ले सकते हैं, आपका आ सकता है एसीटोन क्लोरोफॉर्म को मैंने दे दिया, और एग्जाम्पल में आप ले लो एसीटोन एंड एनिलीन, एसीटोन एंड एनिलीन, ये आपको सारे लर्न करने पड़ेंगे। फिर H2 एंड HNO3, ये भी इसी में ही आएगा आपका, ठीक है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म तो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल हो ही गया था आपको। अब इसमें आपको ग्राफ भी समझा चुकी हूँ किस तरह से था। अब वापस इस पे आओ, ये देखो, आपको इसमें ए बी इंटरेक्शन को आप देखते हो ना पॉजिटिव डेविएशन में। अब इसको समझ के चलो यहाँ पर कि वीक ए बी इंटरेक्शन होगा, ये हमारे ए मॉलिक्यूल भी हैं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो सेम ही रहेगा, बट अगर वीक इंटरेक्शन होगा ए बी के बीच में तो हमारा क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग जो है ग्रेटर होगा किससे, 0 से। इफ ए बी इंटरेक्शन जो है स्ट्रांग होगा, इस केस में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगी, और नेगेटिव डेविएशन होगी तो हमारा जिसमें डेल्टा एच जो है मिक्सिंग लेस होगा, जो मिक्स कर रहे हैं सोल्यूशन बन रहा है वो किससे, 0 से। तो आपको ये चीज ध्यान रहेगी। दूसरा डेल्टा वी बी सी इसमें होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग या सोल्यूशन जो है ये ऐसे हो जाएगा। इसके केस में कैसे हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 में आ जाता है, क्योंकि इनमें ए बी इंटरेक्शन, इसमें जो है ए बी इंटरेक्शन कम है, तो जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर हो जाता है। यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इट मीन्स लेस वेपर प्रोड्यूस होंगे, लेस वेपर आएंगी, तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो आई होप आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्लियर हो गई होगी। ये देखो यहाँ पर इसका ग्राफ देख लो एक बार फिर से। ये तो ग्राफ हमने पहले ही बनाया हुआ था, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में किस टाइप से आ रहा है, पॉजिटिव में किस टाइप से आ रहा है, और अब आपको इससे पहले जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन क्या थे वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग 0 थी, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 थी, और राउल्स लॉ को ऑबे कर रहा था। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। इनमें ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन जो है
सब इक्वल एक जैसे थे। बट पॉजिटिव डेविएशन में हमने क्या शो किया, पॉजिटिव डेविएशन में जो हमारा ए बी इंटरेक्शन होता है वो लेस होता है, किससे, ए और बी बी इंटरेक्शन से। उसी की वजह से डेल्टा बी मिक्सिंग ग्रेटर हो गया, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है ग्रेटर होता है, और ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता क्योंकि इसमें जो है जो हमारा थियोरेटिकल प्रेशर है और ऑब्जर्व प्रेशर होता है वो इक्वल नहीं होता। नेगेटिव, ये सारा मैंने आपको एग्जांपल पॉजिटिव का भी समझाया था, अब नेगेटिव का भी आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आके जो है आपका राउट्स लॉ के दोनों केस हो गए। जो पहले हमने पढ़ा था टू वॉलेटाइल लिक्विड के लिए, फिर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड के लिए आया था, यहाँ पर हमने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस की फॉर्म में पूछें, या फिर आइडियल कोई एग्जांपल देके आपको पूछ लें कि आइडियल का है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, या फिर आपसे सिंपल नॉन आइडियल एक्सप्लेन करने को कह दें, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लेके चलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को।